की हत्या के आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में शूटर सनी ने कबूल किया है कि इन तीनों आरोपियों को दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह के संपर्क से हथियार मिले थे। कानपुर का बाबर भी इस गैंग से जुड़ा हुआ था। बाबर के जरिए ही ये लोग गोगी गैंग के संपर्क में आए थे। हालांकि पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि ये लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस इन लोगों के दावों को क्रॉस वेरीफाई भी कर रही है। जितेंद्र गोगी गिरोह इन तीनों से एनसीआर में बड़ी वारदात कराना चाहते थे। एनसीआर कनेक्शन के चलते ही गोगी गैंग ने एनसीआर चैनल की आईडी, बड़ा कैमरा, आई कार्ड और इन्हें दिया था। सितंबर 2021 में जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। जितेंद्र हमेशा से लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास रहा है। वहीं एप्पल के सीईओ टिम कुक इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। रेल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को टिम कुक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एप्पल के सीईओ टिम कुक के मुलाकात के दौरान मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरपोर्ट्स, ऐप, इकोनॉमिक स्किलिंग, सस्टेनेबिलिटी सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा और खासकर महिलाओं के लिए जॉब क्रिएशंस और भारत में एप्पल के एंगेजमेंट को हमारे बीच लेकर चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि हम दोनों के बीच लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लेकर बातचीत हुई है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किसानों के लिए बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। एकनाथ शिंदे ने सौर ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन के लिए किसानों को उनकी जमीन के लिए किराया देने की बात कही है। एक साथ एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों को जमीन के लिए प्रति एकड़ 50,000 और प्रति हेक्टेयर के लिए 1.25 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। जो सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी उसके माध्यम से किसानों को रात को मिलने वाली बिजली दिन में देने का फैसला लिया गया है। त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी किंबहुना जी आपली सोलार एनर्जी आहे, सोलार वीज आहे, त्या संदर्भामध्ये जी वेस्टलँड आहे त्या जमिनीच्या साठी शेतकऱ्यांना एकरी 50,000 रुपये आणि हेक्टरी 1.25 लाख रुपये वर्षाला भाडं देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला। हा ऐतिहासिक निर्णय आहे। त्यामुळे सोलार एनर्जी, सोलार वीज मोठ्या प्रमाणावर त्याची निर्मिती होईल आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज या माध्यमातून देण्यात येईल। अशा प्रकारचा ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय घेतलेला आहे। जी वेस्टलँड आहे त्याला एकरी 50,000, हेक्टरी 1.25 लाख आणि शेतकऱ्यांना या जी वीज निर्मिती होईल यामधून दिवसा वीज देण्याचा एक त्यांना दिलासा मोठ्या प्रमाणावर मिळेल। हा निर्णय आजच्या कॅबिनेटमध्ये दिव्यांगांसंदर्भात महत्त्वाचे नॉर्म्स घेण्यात आलेले आहेत। केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील आता दिव्यांगांना आरक्षण मिळणार आहे। बिलकुल, दिव्यांगांना देखील केंद्राच्या धर्तीवर 4% आरक्षण आणि त्या ठिकाणी केंद्र सरकारचे जे नॉर्म्स आहेत ते आणि राज्याचे नियम एकच आपण केलेत आणि त्यामुळे दिव्यांगांना देखील मोठा दिलासा मिळेल। दिव्यांग मंत्रालय, स्वतंत्र मंत्रालय करणारं देशातलं पहिलं राज्य आपलं आहे। अवकाळी पावसासंदर्भात फायदा होगा किसानों को। 24 घंटे किसानों को उनकी जो वेस्टलैंड है, ज़मीन है, जो एकड़ 50,000 रुपया उनको दिया जाएगा। हेक्टर के लिए 1.25 लाख रुपया सालाना उनको भाड़ा दिया जाएगा। उसके पैसे उनको मिलेंगे और ये सोलर एनर्जी जनरेट होगी। उसके माध्यम से किसानों को जो रात को बिजली मिलती है वो दिन में देने का एक क्रांतिकारी निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने आज कैबिनेट में लिया हुआ है। शेतकऱ्यांसाठी किंबहुना जी आपली सोलार वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या के बाद जहां विरोधी पार्टियां यूपी सरकार पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं एक तरफ ऐसे कांग्रेसी नेता भी निकले जो अतीक अहमद के इतने बड़े हमदर्द निकले कि उन्होंने अतीक की कब्र पर तिरंगा रख दिया। माफिया अतीक को शहीद बता रहे हैं।
अतीक के लिए उनका सम्मान यही नहीं रुका, वो अतीक के कब्र पर अतीक को भारत रत्न दिए जाने की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी का इस्तीफा भी मांगा। कांग्रेस नेता और पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ राजू भैया का अतीक को भारत रत्न दिए जाने की मांग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की किरकिरी होते देख कांग्रेस पार्टी ने भी राजकुमार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी पार्षद की उम्मीदवारी भी वापस ले ली। साथ ही इसे पार्षद का व्यक्तिगत बयान बताया। ये अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूं और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि जी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं? भाई अमर रहे और देश का झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश का झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश का झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, ये जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर दिए गए फैसले पर आज सूरत की अदालत अपना फैसला सुना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि आज के फैसले में राहुल को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीते महीने देश की सियासत में तब बवाल मच गया था जब सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता को दोषी पाते हुए 2 साल केस की अधिकतम सजा सुना दी थी। उनको सजा सुनाने के बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। अगर आज के फैसले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगती है तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक के लिए 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 23 मई को इंडियन डायस्पोरा के बड़े कम्युनिटी इवेंट को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में भारत प्रशांत क्षेत्र के विकास और पारस्परिक हित के समकालीन वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। क्वाड समिट में समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा में निरंतर सहयोग पर चर्चा होगी। क्वाड के शिखर सम्मेलन में भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रमुख शामिल होंगे। देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में कोविड के देश भर में 12,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को कोविड के 12,591 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि कल के मुकाबले 20% से ज्यादा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में नई कोविड की लहर ने दस्तक दे दी है या देने वाली है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए तो ऐसा ही कयास लगाया जा रहा है कि देश में इस समय कोविड के कुल 65,286 एक्टिव मामले हैं। वहीं दिल्ली में गुरुवार को देश भर में सबसे ज्यादा 1767 कोविड के मामले रजिस्टर्ड किए गए, जो कि कल के मुकाबले आए कोविड केस के लगभग 2 गुने मामले हैं। दिल्ली में बुधवार को कोविड के 1767 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों ने यह जानकारी दी है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार शहर में संक्रमण दर 28.63% हो गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कोविड से और 6 लोगों की मौत होने के बाद महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 26,578 हो गई है, जबकि दिल्ली में मंगलवार को कोविड के 1537 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण दर 26.54% दर्ज की गई थी।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने अमेठी में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने बुधवार को दावा किया कि अमेठी की नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान लगाने वाले कांग्रेस नेता की अमेठी में इज्जत नीलाम हो रही है। मालवीय ने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस का अमेठी में हाल इतना खराब है कि अमेठी नगर पंचायत, मुसाफरखाना नगर पंचायत, जायस नगर पालिका और गौरीगंज नगर पालिका में होने वाले स्थानीय चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी, कर्नाटक छोड़िए, अमेठी में आपकी इज्जत नीलाम हो रही है। वहीं टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन करने की अफवाह चल रही है। अब इस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ने अपना रुख स्पष्ट किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए अमित शाह को फोन करने वाली बात सही साबित होती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को 4 बार फोन किया। ये सब झूठ चलाने वालों के खिलाफ हम मामले दायर करेंगे। जो ऐसे लोग चलाती है ऐसी खबरों को, हम उनसे इस झूठ की माफी लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति को वो अच्छे से समझती हैं। उनके 4 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही सीएम ने आगामी चुनाव को लेकर भी बयान दिया। But the constitution cannot be bulldozed. जो मर्जी करते हैं, पावर में है, लेकिन वो लोग नहीं सोचते हैं पावर इज टेम्पोररी। चेयर में कम एंड चेयर में गो, बट डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू फॉर एवर, कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू फॉर एवर। देयर मे बी सम अमेंडमेंट, बट द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी बुलडोज्ड। तो इसी के लिए आने वाला 24 साल में इलेक्शन में वो नहीं जीतेंगे। जो मर्जी करते हैं, पावर में है। वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस मामले पर अब शिवसेना की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि अगर अजीत पवार एनसीपी के नेताओं के समूह के साथ बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। संजय शिरसाट ने मुंबई में कहा कि उन्हें लगता है कि एनसीपी प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नीति शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। शिरसाट ने कहा कि हमारी रणनीति स्पष्ट है। एनसीपी वो पार्टी है जो धोखा देती है, हम उनके साथ मिलकर शासन नहीं करेंगे। अगर बीजेपी एनसीपी के साथ जाती है तो महाराष्ट्र को ये पसंद नहीं आएगा। हमने उद्धव ठाकरे ने शिवसेना से बाहर होने का फैसला किया क्योंकि लोगों को हमारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ होना पसंद नहीं था। वहीं भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का मामला अब नया मोड़ ले रहा है, जिसके चलते आकांक्षा दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है और उसके बाद आकांक्षा की मां ने बयान दिया है। मधु दुबे ने कहा कि समर सिंह का समर्थन करने वाले लोग वीडियो देखें, मेरी बेटी की साजिश के तहत हत्या की गई है। administration से यही गुहार है और यही बारंबार उनके चरणों में प्रणाम है कि मेरी लड़की की जांच में सीबीआई जांच कराएं और मेरी लड़की को न्याय दिलाएं। जैसे सबको दिलाते आए, मैं भी उनको भरोसे बैठी कहाँ पे हैं कि आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। मैं इतने दिन से आपको गुहार लगा रही हूँ, आप कहाँ हैं कि गुहार मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। एक दुखियारी माँ आपको कब से गुहार लगा रही है, आप कहाँ हैं कि जो मेरी लड़की को न्याय नहीं दिला रहे हैं, हत्यारों को सजा नहीं दिला रहे। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामले गोरखपुर शहर के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। गोरखपुर में पिछले 15 दिनों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी शहरवासियों से मास्क लगाने की अपील की गई है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोरखपुर में लगभग 15 दिनों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या
बढ़ रही है। गोरखपुर क्षेत्र में लगभग 45 कोरोना मरीजों की संख्या सामने आई है, जिनमें से 35 गोरखपुर शहर और लगभग 10 मरीज ग्रामीण इलाके के सामने आए हैं, जिनमें 9 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। देखिए, विगत 15 दिनों से कोविड के मरीज पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। उससे भी हमारा गोरखपुर वंचित नहीं है। गोरखपुर में भी पिछले दिनों से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आज के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ कुल 45 मरीज एक्टिव हैं और जिसमें से 33 मरीज जो हैं शहरी क्षेत्र के हैं और 12 मरीज जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और 9 मरीज हमारे पास कल पॉजिटिव आए थे। आज की अभी गणना जारी है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो मरीज हैं सब घर पे रह के इलाज कर रहे हैं। सबका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है। सबकी पल्स रेट जो है 80 के नीचे चल रही है और किसी को किसी प्रकार की कोई वैसी दुविधा, केवल गले। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हुबली में अपने उम्मीदवार के पक्ष में एक रोड शो के जरिए प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने 75 साल से देश को लूटा है। कर्नाटक की जनता से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की। सीएम मान ने हुबली में एक जनसभा में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब चेंज नहीं कर सकती, एक्सचेंज की प्रतीक बन गई है, जिसके नेता बीजेपी में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें समझ में आने लगा है कि कांग्रेस का जहाज अब डूब रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी दफ्तरों के आगे लिख देना चाहिए कि हमारे यहां जनता द्वारा चुने विधायक बिकते हैं। मोदी जी की पार्टी है बीजेपी। उन्होंने कहा था कि हमें वोट दे दो, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। आ गया। अरे शपथ भैया, आप तो कह रहे थे आ गया। हमारे भी नहीं आया पंजाब में, वो नहीं आएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए नोटबंदी करके, वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये जुमला पार्टी है और कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। वो तो सेल पे है, कांग्रेस तो सेल पे है। कांग्रेस को वोट दोगे, उनका एमएलए बनने के बाद बीजेपी के पास जाएगा, बताइए कितना रेट है मेरा रेट कितना लगाए हो, मैं अपने आप को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। क्या फायदा हुआ ऐसी वोट देने का? फिर तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट को खराब करना, बीजेपी को वोट देने का मतलब झूठ को, जुमले को वोट देना। एक पार्टी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है। ये महिलाएं आई हैं, बाएं बहनें, सुबह उठकर सबसे पहले क्या उठाती हैं? झाड़ू, सफाई करने के लिए। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या पर सपा सांसद ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि सपा सांसद बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं उन्होंने कहा कि अतीक के बेटों की सुरक्षा की गारंटी दे सरकार। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अतीक अहमद की हत्या को लेकर कहा कि अतीक अहमद को कानून के जरिए अगर फांसी होती तो मंजूर था, लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या की गई उससे कई सवाल उठते हैं। डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि यूपी सरकार पर हत्या करने का आरोप उन्होंने सीधे सीधे लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में सुरक्षा नहीं है, मुल्क में इंसाफ नहीं है, अदालतें बंद कर देनी चाहिए। सांसद ने जेल में बंद अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों को सरकार से सुरक्षा गारंटी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस और अदालत, कानून सब कुछ हमारे पास। पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा, अदालतों की ज़रूरत क्या है हमें? अदालत फिर बेकार हो गई, उनका क्या असर होगा? उसके साथ जुल्म हुआ, कानूनी इंसाफ नहीं मिला। जब चाहे होता उनको सजाए मौत होती, चाहे उनको फांसी पर लटकाया दिया जाता। जो कुछ भी होता उसके लिए अदालत मौजूद है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया मौजूद है, अदालत बनी हुई है। अदालत को उनके केस को भेजना चाहिए था। अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है। कानून तो इतनी ताकत नहीं देता जिसको चाहे मरवा दे। पुलिस को ये है कि पुलिस ने जो कुछ रिश्वत काम कराया है, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने
जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म। वहीं कानून की गोमती नगर पुलिस ने 2 शातिर जहर खुरानों को अंबेडकर चौराहे से गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों फन मॉल में महिला के साथ जहर खुरानी की वारदात कर 4 सोने की अंगूठी, 2 चेन, 2 मोबाइल लेकर फरार हुए थे ये आरोपी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सामान को भिजवाने के लिए और 7-8 उसके बाद क्या वो दे देने। इनके हस्बैंड हैं अमित कुमार, जो सामान को तो कब से लोग कर रहे हैं? अभी तक तो फिलहाल 2 घटनाएं हुई हैं। 2 घटनाओं का जो माल है वो भी हमने इसमें बरामद किया है। और लखनऊ में फिलहाल पूछताछ में 2.5 साल से उन्होंने बताया कि रह रही है। बाकी थानों में कोई इस तरह की अगर घटना हुई है तो हम उसकी जाँच करके फिर देखेंगे। ये आइडिया कैसे आया लोगों को? ये आइडिया ये तो यही बता रही है कि पिछले 6 महीने से मैंने ये यूट्यूब पे देखा। यूट्यूब पे देखने के बाद मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।